हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी और आई ट्यूटर में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कर्क रेखा पे, जो कि आपने देखी होगी और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज नेक्स्ट उसी क्रम में एक नया पार्ट मैंने बनाया है, जो कि है इक्वेटर पे। इक्वेटर आप लोग जानते होंगे, इसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ अगले स्लाइड से। जैसे ये देखिए, आप 0 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ से ये एक अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है, यहाँ ये पृथ्वी के एकदम बीच से होकर आती है और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और बाकी इससे छोटे होते हैं। तो ये अगर आपका ज्योग्राफी सेक्शन से कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ये रहता है कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश होके जाते हैं या फिर कौन कौन सी कॉन्टिनेंट पड़ती हैं या फिर कौन कौन सी वाटर बॉडीज पड़ती हैं। तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे ये रेखा गई और कौन कौन से कंट्री उसमें पड़े। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका ये साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका ये रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में आपका इक्वाडोर से होके जाता है, कोलंबिया से होके जाता है, ब्राजील से होके जाता है। इक्वाडोर इसका नाम इक्वेटर के कारण ही पड़ा था, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन से होके जाती है। उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज में होके जाती है, जिसमें सबसे पहले पड़ता है साउथ टॉम प्रिंसेप और दूसरा पड़ता है आपका गैबन, तीसरा पड़ता है रिपब्लिक ऑफ द कांगो, चौथा पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पांचवा पड़ता है युगांडा, छठवां पड़ता है केन्या, सातवां पड़ता है सोमालिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7 कंट्रीज पड़ती हैं जो कि भूमध्य रेखा पे स्थित है, यानी कि आपका इक्वेटर पे स्थित है। तो इक्वेटर पे और उसके बाद फिर एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए। उसके बाद तीसरा कॉन्टिनेंट पड़ता है आपका एशिया। तो एशिया में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मालदीव होता है। तो ये मालदीव के लैंड मास से होकर नहीं जाती है, ये मालदीव के वाटर बॉडी से होकर जाती है, जो कि उसकी समुद्री सीमा है। हिंदी माध्यम के लिए वो समुद्री सीमा होती है, आप वाटर बॉडी से अगर समझ सके तो यहाँ पे ये मालदीव स्थित है, तो उसके वाटर बॉडी से होकर जाती है। एक लौता लैंड मास है जो कि एशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया, उससे होके विषुवत रेखा जाती है। ये एक मात्र भूभाग है जिससे होके आपकी विषुवत रेखा जाती है। और उसके बाद यहाँ पे पड़ता है किरीबाती। किरीबाती भी एक ऐसा देश है, उसको आइसलैंड कहेंगे क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो किरीबाती जो है उसके वाटर बॉडी से होके जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एशिया में सिर्फ एक लैंड मास है और 2 वाटर बॉडी से होके जाती है। लेकिन टोटल जैसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपका टोटल कितनी कंट्रीज है जो विषुवत रेखा पे स्थित है। तो आप बताएंगे टोटल 13, 3 7 3 10 और 3 13, 13 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि कितने लैंडमार्क है जिनसे जिन कंट्रीज से होके जाती है विषुवत रेखा, तो या फिर इक्वेटर लाइन जाती है, तो आप बताएंगे 11, क्योंकि लैंडमार्क की बात की गई है। आपका मालदीव और किरीबाती आपका वाटर बॉडी है, उससे होके जाती है। तो आपका ये हो गया 11। उसके बाद अगर आपका पूछे कि एशिया में कितने देशों से होके जाती है, तो आप बताएंगे 3। उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, आप कंफ्यूज होने के लिए 1 और 3 और 2 और 4। तो आप लगाएंगे 3 कितने देशों से होकर जाती है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कितने लैंडमार्क से होकर जाती है, तो आप बताएंगे 1, क्योंकि ये इंडोनेशिया लैंडमास है। अगर आपसे पूछेगा कि कितने वाटर बॉडीज से होके जाती है, कि कितनी समुद्री सीमा से होके जाती है, तो सिर्फ आप बताएंगे 2, ये जो कि है मालदीव और किरीबाती। तो चलिए याद करने का इनका क्रम देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे पहले आपकी कंट्री पड़ती है इक्वेडोर। ये देखिए इक्वेडोर है, ये हो गया कोलंबिया सेकंड कंट्री, और ये हो गया ब्राजील। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो। ये देखिए, ब्राजील को लंबा करके एक डोर में बांध दो। ब्राजील को लंबा करके एक डोर में बांध दो। तो आपका ब्राजील बहुत बड़ा है, तो उसको लंबा थोड़ा और कर दो, उसको एक डोर में बांध दो। तो सबसे पहली कंट्री आपकी है ब्राजील, दूसरी कंट्री है आपकी कोलंबिया, तीसरी कंट्री है आपकी इक्वाडोर। तो ये आपकी 3 कंट्रीज हो गई जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो आप ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी होगी। आप एक नोटपैड ले लो या फिर आप पहले एटलस बुक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप देखते हुए चलो, जिससे आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप उसमें देखते रहो कि ब्राजील कहाँ पे है, कोलंबिया कहाँ पे है, इक्वाडोर कहाँ पे है। अगर आप देख रहे हो मैप पे, तो ये ईस्ट टू वेस्ट लिखा हुआ है। और आप एक नोटपैड ले लीजिए जिसको जिसने ये सारी जो ट्रिक्स है उसको लिख लीजिए एक साथ,
और जब रिवीजन कर रहा हूँ तो फिर से देख लिया करिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में चलते हैं, जो कि है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका साउथ ऑफ प्रिंसेप है, ये आपका गैबन है जो ब्लू कलर से है, और ये आपका है येलो कलर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद है युगांडा, आप देख रहे होंगे पिंक कलर से, उसके बाद ऑरेंज कलर से है केन्या, उसके बाद ब्लू कलर से सोमालिया। सोमालिया आप देख रहे होंगे एक गैंडे की सींग जैसी दिख रही है एक्चुअली आपको, ये यहाँ पे ये जो फिगर ये शेप है गैंडे की सींग आप देखते होंगे तो ऐसे ही है, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है। वो मैं जब आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें समझा दूंगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि साउथ ऑफ प्रिंसेप, गैबन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इनको कैसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ ये देखिए, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रीज हैं जिसमें आपको ऐसी कहानी रची गई है कि जिससे याद करने में आसानी हो। तो आप अपने नोटपैड खोल लीजिए और आप अपने एटलस में भी देखते रहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं और किस लाइन में है। टॉम प्रिंस ने गबन के बारे में पूछा। टॉम प्रिंस है, जैसे कि टॉम क्रूज आप सोच सकते हो, फिर टॉम कोई भी पर्सन ले सकते हो। तो टॉम प्रिंस ने गबन के बारे में पूछा, कौन कौन युगों से अंडा चुरा रहा है। केन्या ने सोमालिया पर इल्जाम लगाया। तो टॉम प्रिंस से आपका हो गया साउथ होम एंड प्रिंसेप, गबन से हो गया आपका गैबन, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया एक पहले वाले कौन से जो लाइट ग्रीन में है, और डार्क ग्रीन से हो गया आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये उसके बाद युगों से अंडा को आप एक में कर दीजिए, युगांडा हो गया इससे। ये कितने आसानी से मतलब आप कहानी में आप खेल खेल में सीख जाएंगे। तो युगों से अंडा से हो गया युगांडा, और उसके बाद केन्या ने सोमालिया पर इल्जाम लगाया। तो केन्या ने इल्जाम लगा दिया सोमालिया पे। तो आपका 7 कंट्रीज हो गई और 7 याद करने के तरीके हो गए। टॉम ने गबन के बारे में पूछा, कौन कौन युगों से अंडा चुरा रहा है। केन्या ने सोमालिया पर इल्जाम लगाया। तो ये कहानी होगी अफ्रीका कंट्री की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो अभी तक मेरा वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें कि कैसी वीडियो है और आप क्या चाहते हैं इसमें, और भी किस चीज के बारे में समझना चाहते हैं, किस चीज के बारे में सीखना चाहते हैं, और डीप चाहते हैं कि और लाइट चाहते हैं, आप बता सकते हैं। और उसके बाद शेयर कर दीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं जो कि है एशिया। ये एशियन कॉन्टिनेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसलिए दिखाया है, इसमें आपको वो नहीं लाइन नहीं दिख रही है तो मैं इसको बनाया दे रहा हूँ। ये मालदीव से होके जाती है, इंडोनेशिया से होके जाती है, और यहाँ पे किरिबाती से होके जाती है। तो मालदीव को देखिए ये वाटर बॉडी है, और ये इंडोनेशिया का भूभाग है यानी कि लैंड फॉर्म है, और ये है यहाँ पे किरिबाती। तो ये 2 वाटर बॉडी पड़ते हैं और एक लैंड फॉर्म पड़ता है। तो टोटल आपका एक लैंड फॉर्म और 2 वाटर पड़ते हैं इसको। इसमें आपको दिख रहा है माला ने इन 2 से करीब बात। माला से हो गया मालदीव। मालदीव बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कोई ब्लॉग देखते हैं या फिर आपको ब्लॉग पसंद आते हो तो मालदीव का ब्लॉग देखिए, वहां पे घूमने की बहुत अच्छी जगह है। उसका तो से हो गया इंदो से हो गया इंडोनेशिया, और करीबात से होकर किरिबाती। तो माला ने इंदो से करीबात, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये 3 हो गए कंट्रीज। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इक्वेटर के बारे में, जो क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम्स में। मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ नीचे, इस वजह से मैं अपने आप को पहले हटा लूँ। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है और किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की ये नदी है। फिर दूसरा है कि इसकी लंबाई 24,901 मील है, यानी कि 40,075 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि इतने किलोमीटर लंबी लाइन है। जैसे कि आप परिधि उसका देखेंगे यानी कि सरकमफ्रेंस देखेंगे तो इतने किलोमीटर है या फिर इतने माइल्स हैं। आप ये याद रखिएगा क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं किसी किसी एग्जाम में, जैसे एसएससी हुआ, पीजीटी हुआ, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के स्टेट एग्जाम्स के जो होते हैं पेपर्स उसमें पूछे जाते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर ही गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, इसलिए किसी भी सैटेलाइट को यहीं से लॉन्च किया जाता है। मैक्स टू मैक्स जो आपका विषुवत रेखा है उस जगह से इसलिए लॉन्च किया जाता है क्योंकि वहां पे आपका फ्यूल भी कम लगता है, और आपको जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके उसको अपने ऑर्बिट में सेट होने के लिए बहुत कम फोर्स और कम फ्यूल लगाना पड़ता है। तो यहीं से इसीलिए लॉन्च किया जाता है। तो कुल मिला के ये 3 पॉइंट्स थे जो कि आपको एक्स्ट्रा बोनस टाइप के हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा।
तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आसानी, कम से कम किसी भी चीज को अगर आपको याद करना हो तो कम से कम 3 बार पढ़ें, वो भी मन लगा के, कि आपको याद हो जाए। ये एक बहुत ही शोध करके बताया गया है, दिव्य त्रिपाठी ने नहीं शोध किया है, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने शोध किया है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी रिसर्च करते हैं, उसके अनुसार अगर आप किसी चीज को 3 बार पढ़ते हैं मन लगा के, तो वो आपको याद आता है, फिर मेमोरी में सेव होता है। एक बार पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो चलिए, पहला है, आपको बताया ही है मैंने, इक्वेटर पे पड़ता है तो इक्वाडोर। दूसरा ये है आपका, आप बताइए पहले। हाँ, सही कहा, कोलंबिया। तीसरा है आपका ब्राजील। फोर्थ है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो कि है साउथ टॉम एंड प्रिंसेप। फिफ्थ है आपका गैबन। सिक्स्थ है आपका ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और सेवेंथ है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एट्थ है आपका युगांडा। नाइन्थ है आपका केन्या। और 10th है आपका सोमालिया। तो ये कुल मिला के आपको 7 कंट्रीज हो गए अफ्रीका के। आप फिर से यहाँ से फर्स्ट से आप देखिए, आप इक्वाडोर, और दूसरा हो गया कोलंबिया, तीसरा हो गया ब्राजील, चौथा हो गया साउथ अमेरिका, पांचवा हो गया आपका गैबन, और छठवां हो गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सातवां हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आठवां हो गया आपका युगांडा, नौवां हो गया आपका केन्या, 10वां हो गया आपका सोमालिया। तो कुल मिला के ये 7 3 10 कंट्रीज हो गए। उसके बाद आपका नंबर आता है एशिया का। एशिया में ये 11वां पड़ रहा है मालदीव, 12वां है आपका इंडोनेशिया, और 13वां है आपका किरीबाती। तो कुल मिला के 13 कंट्रीज होगी। और आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एशिया में सिर्फ लैंड मास से होके इंडोनेशिया से होके जाती है, बाकी तो वाटर बॉडीज है। तो आपका नीचे भी ये देखिए मेंशन है, जिससे कि आपको एक साथ सारे पॉइंट मिल जाए और रिवीजन भी हो जाए। और ये आपका बता ही दिया, अफ्रीका और एशिया से होके जाती है। ये 3 कॉन्टिनेंट पड़ते हैं आपके, जो कि इक्वेटर से होके जाती है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ये है आपका अटलांटिक ओशियन जो इस बीच में पड़ रहा है। और उसके बाद ये है पैसिफिक, इधर है लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे, ये दोनों पड़ रहा है, पैसिफिक ओशियन है। और उसके बाद ये आपका है इंडियन ओशियन। तो इन 3 ओशियन से होके जाता है, और आपका 13 कंट्रीज से होके जाता है। और अगर आपका सिर्फ लैंड मास कंट्रीज पूछे तो 11 लैंड मास कंट्रीज से होके जाता है। मैंने इसको बार बार जोर देके बताया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जिससे आपको कंफ्यूजन हो, तो आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फर्ज होना चाहिए कि जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूँ वैसे मुझे भी कुछ चाहिए। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं ये उस पे। थैंक यू सो मच।